तो आप सभी मेरे प्रिय से दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे क्वेश्चन बैंक का आशीष पब्लिकेशन का, जहां पर हम आप लोगों को पीछे और बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। दोस्त, ये क्वेश्चन बैंक का पढ़ने का ये बेनिफिट होगा कि आप ये सीखेंगे कि कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, और बहुत अच्छा से उस चीज़ को समझकर आप लोग अच्छा से यदि एक सुंदर सा नोट्स बनाते हैं तो वो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, लोहा क्या होता है। दोस्त, इस तरीका से आप लोगों का 5-6 ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए, जैसे हम बात कर ले अनुचुंबकीय में क्या क्या होगा, तो अनुचुंबकीय में 3 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे तो बहुत सारा है, अल्मोनिया हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन। और यदि आयन का यदि बात करें तो आप लोग जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित कहने का मतलब क्या? अयुग्मित मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। यानी अनुचुंबकीय पहचान करने का या तो 3 एग्जाम्पल में से कोई होगा ज्यादातर केस में, और या फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो समझिएगा वो क्या है? अनुचुंबकीय। ओके। प्रतिचुंबकीय महंगा चीज जैसे में तांबा है, चांदी है, सोना, ये बहुत कीमती चीजें हैं। और इसका पहचान करने का तरीका क्या है कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और उसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, यानी जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ये लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसा होता है जिसमें डोमेन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का झुंड पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अब आप लोग चुनिए और ढूंढ के बताइए कि इसमें से एग्जैक्ट आप लोग का आंसर क्या होगा। लोहा क्या होगा? लोहा अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, क्या होगा? तो लोहा हम लोगों का क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय। आपसे दोस्तों एक ही सवाल पूछा था, लेकिन हमने आपको 2, 3, 3, 3, 6, 3, 9 या फिर कोई भी, अब आप लोगों को अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पर सवाल आता है, आप उसको अच्छा से कर पाएंगे। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं 21। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन वास्तव में क्या होता है ना कि हम आपको बताएं कि जैसे मान लें कि हम लोग का एक चुंबक हो गया, ठीक, तो ये वास्तव में इसका ज्यामितीय लंबाई है, लेकिन उसकी वास्तव में जो इसका चुंबक है अंदर का, जो वास्तव में जो इसके अंदर का चुंबक है वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि जो हम लोग का ज्यामितीय लंबाई है, जिसके लिए हम LG इस्तेमाल करें, जियोग्राफिकल लेंथ, ठीक है ना, वो जियोग्राफिकल लेंथ जो होता है बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में? LM, यानी मैग्नेटिक लेंथ के अपेक्षा में। ओके। LM मतलब होता है चुंबक की लंबाई, और G मतलब उसका वास्तविक लंबाई, उसका जियोग्राफिकल लंबाई। और ये जो होता है इतना गुना होता है 6/5। लेकिन कभी LM पूछ दे आपसे, कभी ऐसा पूछ दे दोस्त कि LM बताइए, तो ये 5/6 इंटू क्या हो जाएगा? LG। यानी आप 2 टाइप से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछता है, तो आपको क्या पूछा गया? LM, तो LM के लिए हो जाएगा 5/6 LG। लेकिन काश यदि LG दिया होता ना तो 6/5 होता। ये बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं, और जब यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछता है तो लोग बोलते हैं कि सर हमको आया नहीं, आपका क्वेश्चन लड़ा नहीं। दोस्त, लड़ता है, लेकिन आप उसको समझ के यदि अच्छा से पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। फिर बोल रहा है नमन कोण उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। पहले समझिए कि नमन कोण होता क्या है। जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो जैसे यहाँ पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए झुक जाता है। ये क्षैतिज था, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए क्या हो जाता है? झुक जाता है। इस झुकाव कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नति या नमन कोण बोलते हैं। इस झुकाव कोण को क्या बोलते हैं? नति या नमन कोण बोलते हैं। समझ में आया? तो हमने बोला आपसे कि मान लीजिए ये हम लोगों का धरती है, बोले ठीक है। अब ये धरती का, ये हमने बोला कि ये वाला धरती का ये हिस्सा है और ये धरती का हिस्सा है, ऐसे। और जो ये धरती का हिस्सा है इसके लिए हमने ये नॉर्थ बोला, और इसके लिए हमने क्या बोला? साउथ बोला। समझिएगा मेरे बातों को। तो ये नॉर्थ साउथ तो हो गया, इसके लिए हम लोग नॉर्थ साउथ है क्या? ध्रुव। और इसको यहाँ पर जो ऐसे खींचा जाता है ना, ये हम लोग का क्या होता है? विषुवत रेखा। तो अब बात समझिएगा कि जब हम लोग चुंबक को लेकर जाते हैं ध्रुव की ओर, तो वहाँ पर जो कोण बन जाता है वो लंबवत बन जाता है। यानी कोण कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री।
कहाँ पर? ध्रुव पर। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये बनता है और पूछता भी है उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव या ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन कभी आपसे ये पूछ दे कि विषुवत रेखा पर कोण कितना होगा, तो विषुवत रेखा पर जो मेरे दोस्त कोण होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। और ये भी कभी पूछ सकता है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? तो घटेगा। और ये भी कभी पूछ सकता है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन का अप्रोच है, सभी लोगों का अलग अलग टेक्निक है, लेकिन आप समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आइए तो अब समझते हैं क्या उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? कोण घटेगा। लेकिन वही पूछ देता है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगा। अब आप यही नहीं, आप 4 गो ऑब्जेक्टिव सीखे। ध्रुव पर कोण कितना होगा? 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर कितना होगा? 0 डिग्री। आपसे ये पूछे ध्रुव से विषुवत रेखा पर तो घटेगा, आपसे ये पूछ दे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तो बढ़ेगा। तो ये आप लोगों का टेक्निक होना चाहिए कि हम हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करके सीखे। फिर बोल रहा है चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का मात्रा क्या होता है? हमने आपको बताया था दोस्त, देखिए जैसे आप लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे P बराबर Q गुना 2L, वैसे ही होता है चुंबकीय आघूर्ण M बराबर QM इंटू क्या होता है? 2L होता है। समझे? तो यही हम लोग का एक ध्रुव की शक्ति या ध्रुव प्रबलता होता है। इसका मात्रक निकालना होगा QM का, तो आपको M बटा में 2L का वैल्यू निकालना होगा, यानी आपको M का मात्रक पता होना चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से मीटर खत्म हो गया, यानी इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर। यानी इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति। कभी भी आप लोगों से ये बात पूछे कि निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, तो शून्य होगा। लेकिन वही आप लोगों से ये पूछ देता अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती? स्थिर होती। ठीक है ना? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती? स्थिर होती। और निर्वात में यानी जहां पर हवा नहीं है वहां पर यदि आप लोगों से कोई पूछता है कि बताइए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या इतना आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। 25 नंबर बोल रहा है चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? चुंबकशीलता के लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये म्यू बराबर बी बटा में एच, यहां से आइए ना, देखिए म्यू बराबर बी बटा में एच। वास्तव में ये कैसे आया उसको समझिएगा कि जो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या और बाह्य चुंबकीय, जैसे हमने एक चुंबक, ये वाला हम लोग कोई लोहा रखे, ये जो हम लोगों का क्या है? लोहा है। ओके, अब इस लोहे को हम लोग क्या कहाँ लेके चले गए? बाहरी के चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र मतलब H, और इसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने, चाहे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने इस्तेमाल किया, परिणामी रिजल्ट के लिए हमने बोला B। तो हम बोले कि इसके अंदर या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किस पर डिसाइड कर रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, ये भी बात है। तो अब यहां से क्या होगा ना कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, तो यहाँ पर नियतांक क्या आएगा? म्यू। तो यहां से म्यू का एक फॉर्मूला बनता है क्या? म्यू बराबर बी बटा में एच। और एक और बात बोले, बी जो है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, और आपको बताएं कि एम होता है उसके आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। एम क्या होता है? आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन की तीव्रता होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को एम से ही सूचित करते हैं, लेकिन हम लोग एम जो है उसको आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब समझिएगा, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन की तीव्रता, इसको कोई कोई किताब आई से भी दिखाता है, थोड़ा सा अलग और डिफरेंट करने के लिए। तो ये भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी उसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र है डिसाइड करता है कि बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र उस पर रखे हैं। यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर जो नियतांक आता है वो आता है क्या? एक्सएम, चुंबकीय प्रवृत्ति। और यहाँ पर यदि हम लोग ये गुना में इधर आए तो क्या हो जाएगा? एम बटा में एच बराबर क्या हो गया? एक्सएम। ये भी होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। तो यहां से आपको क्या पता चला कि म्यू बराबर क्या होगा? बी बटा में एच, यानी आंसर नंबर क्या हो गया? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, म्यू बराबर बी बटा में एच। बी से कोई नाम याद रख लीजिए, और बटा के लिए इस्तेमाल कीजिए बेटा, और उनका बेटा का नाम जो है कुछ एच से रख लीजिए। तो कुछ ऐसा आप लोग ट्रिक बना सकते हैं जो आप लोगों को दिल में, जहन में बस जाए और हर पल हर समय याद रहे। आइए देखिए, ये 26 नंबर सवाल बोल रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय क्षेत्र भी नमन कोण इतना, क्षैतिज घटक ये
तो आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है संबंध। हमने आपको पीछे भी ये बात बताया है अंतिम क्वेश्चन में, लेकिन दोबारा बता रहे हैं। जैसे देखिए, ये हम लोगों का ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, बोले ओके सर। और हमने आपको बताया कि ये हम लोगों का क्षैतिज घटक है, बोले कोई बात नहीं सर। अब ये क्षैतिज के साथ ये कोण बना रहा है डेल्टा। आप लोग 11th क्लास में ऐसा बात पढ़े थे, किसी भी सदिश राशि को दो भागों में बांटते हैं और वो दोनों कोण जो होना चाहिए वो लंबवत होना चाहिए, दोनों घटक। तो हमने एक घटक को हमने इस टाइप से तोड़ दिया, इस तरीके से। थोड़ा सा अलग कलर ले रहे हैं, हमने एक ऐसे घटक में तोड़ दिया। अब आप लोग मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि जो भी सदिश राशि होता है जिसके साथ एंगल अटैच रहता है उसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, बीई कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, डेल्टा है, तो कॉस डेल्टा। और जिसके साथ नहीं है तो क्या हो जाएगा, बीई साइन डेल्टा। बोले कोई बात नहीं। अब ये हम लोग का क्या है, क्षैतिज घटक है, तो क्षैतिज घटक के लिए हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करते हैं एच। और ये हम लोगों का ऊर्ध्वाधर घटक है, कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भी। समझ में आया, ये क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल, और ये हम लोग का क्या है, ऊर्ध्वाधर। अब दोस्त यहाँ से 2-3 सवाल पूछ सकती है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा BH बराबर क्या होगा, तो BH बराबर हो जाएगा क्या, BE कॉस डेल्टा। कभी आपसे ये पूछ दे कि बताइए BV बराबर क्या होगा, BV बराबर क्या होगा, तो BE साइन डेल्टा। और कभी कभी नहीं पूछता ही है कि इसका अनुपात क्या होगा, तो आप देखिए BE से B क्या हो जाएगा, खत्म। तो BV बटा में BH बराबर साइन बटा में कॉस क्या हो जाएगा, tan डेल्टा। इसी चीज को घुमा के थोड़ा यदि ऐसा कर दे तो BV बराबर BH tan डेल्टा। अब आप लोग ढूंढ के बताइए कौन आंसर होने वाला है, ढूंढ के बताइए। क्या आप लोगों को लग रहा है कोई ऐसा आंसर यहाँ पर है, BH बराबर, लेकिन यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए E का इस्तेमाल करना चाहिए था। खैर अप्रोच क्लियर रखिए और अपने दिमाग पर रखिए इस बात को। और अगला सवाल यही पूछा ही है, कौन से टेंजेंट के लिए सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, BV बराबर BH tan डेल्टा। BV बराबर क्या हो जाएगा, BH tan डेल्टा। अरे यार देखिए यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BV बराबर क्या, BH tan थीटा। यहाँ पर भी मिस हुआ है, आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर भी क्या हुआ है, मिस हुआ है। देखिए फिर अगला सवाल बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण के लिए किया गया कार्य होता है। आप लोगों से कार्य का फॉर्मूला, वास्तव में ये सब कोई इसमें से कार्य का फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है वो समझिए। एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ से आपको बता रहे हैं, देखिए होता है W बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही होता है फार्मूला। अब हो सकता है कि थीटा 1 का मान 0 डिग्री हो, थीटा 2 का मान थीटा हो, ऐसे ही तो किया गया। मान लीजिए कि थीटा 1 के जगह पर हमने बोला कि 0 डिग्री हो और थीटा 2 के जगह पर हमने बोला कितना हो, थीटा हो, तो नया वाला कार्य क्या होगा, कार्य बराबर एम बी कॉस और कितना हो गया 0 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, यानी एम बी 1 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा। यही आप लोगों का क्या हुआ फॉर्मूला है, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एक कार्य का फॉर्मूला हुआ। लेकिन जानते हैं दोस्त यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव पूछता है, बोलता है कि यदि चुंबक को साम्य अवस्था मतलब 0 डिग्री, साम्य अवस्था से लंबवत घुमा दे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब साम्य अवस्था मतलब क्या, साम्य अवस्था मतलब 0 डिग्री, लंबवत मतलब क्या 90 डिग्री घुमा दे तो किया गया कार्य। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, W बराबर एम बी और कॉस 0 के लिए 1 हो जाएगा, कॉस 90 के लिए 0 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा एम बी हो गया। लेकिन कभी ये भी पूछ दे कि साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमा दिया जाए। अब साम्य अवस्था मतलब क्या 0 डिग्री, साम्य अवस्था मतलब क्या 0 डिग्री, साम्य अवस्था मतलब क्या 0 डिग्री और विपरीत दिशा मतलब क्या 180 डिग्री। तो अब आप लोग कार्य का फॉर्मूला निकालेंगे तो W बराबर एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180, कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 1 माइनस 1 और क्या हो गया यहाँ पर W बराबर एम बी, तो एम बी और 1 कितना हो गया 2, यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया 2MB। तो ऐसा भी आप लोगों का सवाल बनता है एग्जाम में। तो आप लोगों का मेन जो फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला यही होता है, ये वाला मेन यही फार्मूला होता है। यहाँ से स्थिति जो जगह यदि आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं तो क्या होता है कि यदि हम लोग क्या करें कि 90 डिग्री से थीटा कोण, स्थिति जो जगह फार्मूला होता है, यानी यही फार्मूला कार्य जो होता है ना स्थिति जूजा के रूप में बदल जाता है। कब बदल जाता है वो समझिए, यही किया गया कार्य स्थिति जूजा के रूप में बदल जाएगा। हम आपको आगे बता रहे हैं कि जो कार्य है वो स्थिति जूजा के रूप में बदल जाएगा। कब, यदि हम लोग का शुरुआत का कोण 90 डिग्री हो और बाद का कोण थीटा हो
तो बोलेगी अच्छा, तो यहाँ पर एम बी कॉस 90 का मान कितना हो गया 0 माइनस क्या हो गया कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। जब भी कॉस थीटा हटता है तो डॉट डॉट हटता है, कॉस थीटा हटता है क्या डॉट, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी। ये भी स्थिति जगह फॉर्मूला पूछता है आपसे, भले ही एक पूछा हो लेकिन 2 3 4 5 लड़ी लग गए आप लोगों के लिए क्वेश्चन का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर बोल रहा है कि धारावाही कुंडली की वृत्ताकार चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया, एम बराबर क्या होता है एन ए आई, ठीक है ना, ट्रिक्स याद करते हैं ना ही बाल काटने वाला। एक और होता है एम बराबर क्यू एम गुना 12, हमने आपको बताया इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक और मात्रक होता है जूल टेस्ला इनवर्ट्स, इसका विमीय सूत्र क्या होता है ए एल स्क्वायर। राशि कैसा होता है सदिश होता है, और दिशा किधर से किधर होता है माइनस से, सॉरी माइनस नहीं, साउथ से नॉर्थ की ओर, याद रखिएगा। फिर जैसे आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे कि अक्षीय निरक्षीय का जो अनुपात होता है वो क्या होता है 2:1 होता है, या फिर अक्षीय निरक्षीय का दुगुना होता है। अक्षीय निरक्षीय का क्या होता है, अक्षीय निरक्षीय का क्या होता है दुगुना होता है, ये हम लोग का आंसर होगा। कभी ये बोल दे निरक्षीय अक्षीय क्या होता है तो 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, या निरक्षीय अक्षीय का आधा होता है। तो यही सब छोटा छोटा बात है जो आप लोग कंसेप्ट को आप लोग अच्छा रखेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग और सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।